मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करवाएंगे। मेरे पास कितने प्रश्न हैं? 1 से 5 तक प्रश्न है। 1 बाय 1 प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको प्रकार बताएंगे, उसके बाद 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे और लास्ट में बेसिक से हल करवा देंगे। मजा आएगा इस क्लास में। आप लोग क्लास पूरी अटेम्प्ट करना है। तो पहले प्रश्न की जब हम बात करेंगे वहां पे 2 पार्ट हैं। तो पहले अगर पार्ट में हम देखें तो चर x और y में आपको समीकरण दिख रहा है और x बराबर जो 1 है ये चर x और y में समीकरण नहीं है। x बराबर जो 2 है ये भी चर x और y में समीकरण नहीं है। तो पहले पार्ट में केवल और केवल एक ही समीकरण मिला है चर x और y में। तो पहला पार्ट जो है पहले प्रकार का ही प्रश्न है। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पे चर x और y में आपको समीकरण दिख रहा है। x बराबर 1 जो है चर x और y में ये समीकरण नहीं है। x बराबर 5 जो है ये भी चर x और y में समीकरण नहीं है। तो सेकंड पार्ट में चर x और y में एक ही समीकरण मिला है। तो सेकंड जो पार्ट है पहले प्रकार का ही प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर प्रकार 1 डाल लेना है। अब प्रश्न जब हम 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो चर x और y में आपको समीकरण दिख रहा है। आगे जब देखा तो चर x और y में एक और समीकरण मिला है। तो प्रश्न 2 में आपको चर x और y के 2 समीकरण मिले हैं। तो प्रश्न 2 जो है दूसरे प्रकार का ये प्रश्न है। यहाँ पे दूसरा प्रकार डाल लो। अब प्रश्न जब हम 3 की बात करेंगे यहाँ पे देखो चर x और y में आपको समीकरण दिख रहा है और आगे देखो तो x बराबर 0 ये चर x और y में समीकरण नहीं है। y बराबर 1 ये भी चर x और y में समीकरण नहीं है। y बराबर 4 जो है ये भी चर x और y में समीकरण नहीं है। तो केवल और केवल चर x और y में एक ही समीकरण मिला है। तो प्रश्न जो 3 है पहले प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे प्रकार 1 डाल लो। अब प्रश्न जब 4 की बात करेंगे इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली 7.11 में आपने 5वां प्रश्न हल किया। देखो -5 से 5 लिमिट है और मोड में x प्लस का 2। अगर हम यहाँ पे देखें मेरे पास कितनी लिमिट है? -6 से 0 है और मोड में x प्लस का 3। समाकलन करना है तो इसकी तरह समाकलन कर देंगे। और यहाँ पर क्या है? ग्राफ खींचिए लिखा है तो ग्राफ हम आपको बनवा देंगे। लेकिन प्रश्न 4 को प्रकार नहीं डालेंगे। कहने का ये मतलब है प्रश्न 5 की तरह इसका गर्दा उड़ा देंगे। अब प्रश्न अगला देख लो। वहां पर प्रश्न 5 में आपको देखना है यहाँ पे x बराबर 4 है ये चर x और y में समीकरण नहीं है। x बराबर 2 पाई ये भी चर x और y में समीकरण नहीं है। यहाँ पे चर x और y में आपको समीकरण दिख रहा है। केवल और केवल एक ही है चर x और y में समीकरण। तो प्रकार 1 यहाँ पे डाल लो। प्रश्न जो 5 है पहले प्रकार का प्रश्न है। प्रकार आपको समझ में आ गए। अब आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे। देरी नहीं गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले y बराबर x स्क्वायर है। तो घात देखना है भाई, घात कितनी है? 2 है तो 1 आपको जोड़ लेना है, बटे में 3 लिखना। अब यहाँ पे जितना यहाँ पे ना 3 उतनी ही घात लिख लो ऐसे करके। d की घात 3 और c की घात 3। ठीक है, ये क्षेत्रफल ऐसे करके आपको निकाल लेना है। अब d का मान यहाँ से मिलेगा आपको और c का मान यहाँ से मिलेगा। तो 1/3 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब d की घात 3 है तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, 2 की घात 3 और c का मान कितना है? 1। तो 1 की घात 3। अब मिला 8 - 1 तो मिला 7/3 वर्ग इकाई। ये आंसर शीट आ गई 4G ट्रिक से। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर घात कितनी है? 4 है तो 1 आपको जोड़ के बटे में लिख देना ऐसे करके। तो क्षेत्रफल इसका भी निकल आएगा। और इसके बाद आपको पता है कैसे बताया था? बताइए। d की घात कितनी लिखोगे? जितना यहाँ पे उतना ही लिख लो और c की घात भी उतनी लिख लो। अब आपको मान रखना है d का मान हमको कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो 1/5 और यहाँ पे 5 की घात 5 माइनस c का मान कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। 1 की घात 5 हल करेंगे तो यहाँ पे देख लो 1/5 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब 5 की घात 5 आपको बताना है। बताओ कितना मिलेगा? 3125 मिलेगा। तो यहाँ पे 3125 लिख देते हैं। ठीक है, अब 3124 मिलेगा। अब आपको भाग दे देना है। कितना जाएगा बताओ? 5 छक्का 30। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो ऐसे करके आ गया। ये आंसर शीट आई है 624.8 वर्ग इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 624
24.8 इतनी आंसर शीट लाना है अब। और इसकी देख लो कितनी है 7/3। तो ये 4G ट्रिक से आंसर शीट बता दी है। तो आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर किया करो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ो और कमेंट जरूर किया करो और बताया करो हमको कि हमको प्रॉब्लम है प्रश्नों में, तो हम आपको बताएंगे, कमेंट में भी बता देंगे और उसका अलग से वीडियो शूट कर देंगे। ऐसा नहीं है, हम आपसे यही कहते हैं गणित में 100 में से 100 लाओ भाई। हमने आपको यही बताया, मालिक बनो नौकर ना बनो। तो इसीलिए बोलते हैं जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हम आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे पहले ही और उसके बाद में बेसिक से हल करवा देंगे, गर्दा उड़ेगा इसका। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल लेना है प्रश्न 1 का हल। अब बताइए पहले प्रकार का अगर ये समीकरण है, पहले प्रकार का अगर समीकरण है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया वक्र, यही बताया था ना, प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट की और प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट की। तो इतना एक्सपीरियंस आ गया है आप में, तो गर्दा उड़ा सकते हो विविध प्रश्नावली के प्रश्नों का। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया वक्र लिखना है। अगर वक्र का नाम दिया गया है प्रश्न में, ठीक है, ना दिया गया हो अगर आपको पता है तो लिख लो। ये अगर हम बात करें ये क्या है, वक्र है, क्या है, वक्र तो है लेकिन इसका नाम बताओ। आपको पता होगा परवलय है भाई, परवलय है, ठीक है। अब आपको लिख लेना है x² बराबर y, समीकरण 1 डालो। अब ये किसके रूप का है, x² बराबर प्लस का 4ay के रूप का है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम शीर्ष लिख दें, क्यों, हमें फिगर बनाने में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बात करेंगे रेखाओं की, x बराबर 1 x बराबर 2, तो यहाँ पे रेखाएं लिख लो, यहाँ पे रेखाएं बता दी गई, x बराबर 1, ठीक है, और x बराबर 2 एवं x अक्ष, यही लिखा है। हमने आपको बताया है जब भी चित्र बनाना है तो छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाले जाएंगे क्योंकि पहले प्रकार का पहला प्रश्न है और पहला पार्ट यहाँ पे हल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे चित्र बनाना है, आपको पता है विषम घात देखते हैं, यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो। तो विषम घात हमें देखना है x और y पे, तो y पे विषम घात मिली है और ये प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको पता है जब विषम घात y पे है एक घात, तो चर y पे एक घात मिल गई है, तो आपको धनात्मक y अक्ष पे परवलय बनाना है। ये ट्रिक है, आपको जब भी मिल जाए x और y में समीकरण तो विषम घात देखते हैं, जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके देखना है। कहीं कि आपको व्यंजक मिल जाए चर x और y में, तो आपको विषम घात देख लेना है। जिस चर पे विषम घात है उसी अक्ष पे चित्र बनेगा, और वो भी अगर धनात्मक है यहाँ पे तो धनात्मक y अक्ष पे बनेगा। बना लो, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, आप लोग सीख लेना है क्योंकि बच्चों की कमेंट आई थी, बच्चों ने यही बोला था कि सर हमको फिगर नहीं समझ में आ रहा है। बेसिक जब हमने पढ़ाया था ना पाठ 8 का, तो जरूर कंप्लीट कर लेना, वहां पे समीकरण भी आपको बताया और चित्र भी बताया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x डैश, ठीक है, और यहाँ पे y डैश, और शीर्ष आपको पता है 0,0, ठीक है। वैसे तो ये मूल बिंदु होता है लेकिन यहाँ पे शीर्ष है तो शीर्ष ले लिया, क्यों, क्योंकि परवलय कहाँ से घूमेगा इतनी जानकारी आपको है, शीर्ष 0,0 से ही घूमेगा। तो आपको पता है परवलय कैसा बनेगा, यहाँ पे देख लो ऐसे करके धनात्मक y अक्ष पे बन जाएगा। अब इसके बाद में आपको करना कि ये रेखाएं खींचना है, x बराबर 1 जो है y अक्ष के समांतर खींचना है। ऐसे अंदाज से खींचना है कि आपको लिमिट दिख जाए, और कहने मतलब है पेपर में भी ऐसे ही बनाना है, इतना छोटा ना बना लेना है कि टीचर जो कॉपी चेक करेगा उसको ना दिखे, या फिर इतना बड़ा ना बनाना है कि टीचर को गुस्सा आ जाए। तो साइज का बनाना है। तो x बराबर 1 हम अंदाज से यहाँ पे ले लेते हैं, x बराबर 1 क्या ले लेते हैं, अंदाज से ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऐसे और कर देते हैं, आपको साफ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर भी दोबारा इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम समझा देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे x बराबर 1 अंदाज से आपको y अक्ष के समांतर खींच लेना है। x बराबर 2 जो है आगे मिलेगी ना, x बराबर 1 के आगे मिलेगी, तो x बराबर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब उसने बोला है पहले से ही कि दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे, यहाँ पे क्या लिखा, घिरे। अब आपको रेखाओं से घेरना है और वक्र से घेरना है। तो यहाँ पर बोला गया है 1 2 3 और एक वक्र 4, 4 बाउंड्री आपको मिल गई है, ठीक है, 4 बाउंड्री। एक मिली है ये वाली बाउंड्री, देख लो, ठीक है, और एक बाउंड्री ये मिली है, छायांकित करना है, और एक बाउंड्री ये मिली है।
और एक बाउंड्री क्या बताइए, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो आपको पता है, अब दिख रहा होगा, यही छायांकित होगा, क्योंकि रेखाओं के बीच का 1 नंबर 2 नंबर बाउंड्री देखो, 1 2 3 और 4, तो ऐसे बाउंड्री करके आपको छायांकित करना है। ये बच्चा नहीं समझ पाता कैसे छायांकित करेंगे, तो इसीलिए हम ये तार जो है चढ़ा देते हैं कि बच्चा समझ जाए कि छायांकित कहाँ होगा। अब इसके बाद आपको ये बिंदु यहाँ पे निकाल लेना है। बिंदु कितना मिलेगा, यहाँ x बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1, 0 मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो बिंदु कितना मिलेगा, x बराबर 2 है, तो 2, 0 मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है कि पट्टी कैसे काटी जाती है, इतना एक्सपीरियंस आ गया है आपको पट्टी काटने का। नीचे का हिस्सा अक्ष से चलेगा, ऊपर का हिस्सा वक्र से चलेगा, या फिर x और y में आपको समीकरण मिल जाए तो ऊपर का हिस्सा उसी से छूलेगा। वक्र से भी छूलता है, और रेखाओं के जो समीकरण होते हैं ना x और y में, तो उसमें भी छू जाता है। तो ये वक्र है, ऊपर का हिस्सा हमने छुला दिया, और नीचे का हिस्सा उसी अक्ष से छूलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है। तो x अक्ष पे बिंदु है, तो इसीलिए हम नीचे का हिस्सा x अक्ष पे छुला देंगे, तो पट्टी हमें मिल गई dx की। अब आपको लिमिट लेना है। आपको पता है कि dx के पहले जो बिंदु है, यहाँ से आपको लोअर लिमिट मिलेगी, dx के बाद वाला जो बिंदु है, यहाँ से आपको अपर लिमिट मिलेगी। इतना ध्यान रखना है, चर x की ही लिमिट आपको चाहिए, क्योंकि dx है तो चर x में आपको लिमिट चाहिए। तो यहाँ से x का मान 1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा। लोअर लिमिट 1 मिली, अपर लिमिट 2 मिली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक फार्मूला, क्योंकि पहले प्रकार का ये है ना प्रश्न, तो फार्मूला आपको पता है y dx का लगेगा, a से b बाई dx। तो इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। ये फिगर जरूर आप लोग बना लेना, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या लिख देते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल। फार्मूला आपको पता है, लिमिट होगी a से b y dx, ये फार्मूला लगेगा। अब लिमिट रख लो यहाँ पे, लिमिट लोअर लिमिट 1 है, ठीक है, और अपर लिमिट कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। अब y का मान समीकरण 1 से रख लो, y का मान समीकरण 1 से रखा तो x स्क्वायर और dx। यहाँ पे लिख दो कि y का मान हमने कहाँ से रखा, समीकरण 1 से रखा है, ऐसे सामने लिख दिया करो। अब इसको हम रफ करेंगे, अब समाकलन करेंगे और आंसर शीट निकालेंगे। जो निकाली है ना 4G ट्रिक से, उतनी ही निकलेगी। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, देखो x³ 3 इसका समाकलन हो गया 1 से 2। अब 1/3 आगे ले लो, तो अपर लिमिट 2 की घात 3 माइनस लोअर लिमिट 1 की घात 3, 1/3 यहाँ पे कितना मिलेगा, 8 माइनस का 1। हल करेंगे तो यहाँ पे 7/3 वर्ग इकाई लिख देना है। यहाँ पे मात्रक आपको लिखना ही लिखना है। बेसिक में 4G ट्रिक से जब निकालते हैं तो वर्ग नहीं लिखते हैं। तो 7/3 उत्तर आ गया, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे। अब सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट, ठीक है, इसी का है। इतना नोट कर लो पहले, ये तो कंप्लीट हो गया, 7/3 वर्ग इकाई। अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट डालेंगे, और आपको ये भी जानकारी है कि फिगर तो जरूर बनेगा, हर एक प्रश्न में फिगर बनेगा। तो इसका फिगर आपसे हम पूछेंगे, क्यों घात 4 है। तो सबसे पहले दिया गया वक्र ले लो। इस वक्र का नाम नहीं पता है, क्यों, क्योंकि बेसिक में हमने जितने आपको बताए हैं समीकरण, ठीक है, वो वक्र के ही समीकरण थे। तो इस प्रकार का नहीं था बेसिक में, कोई बात नहीं। देख लो यहाँ पे x की घात 4 है, समीकरण 1 डालो, और रेखाएं लिख लो। पहले हम बताएंगे कैसे आपको करना है। तो रेखाएं हैं x बराबर 1, x बराबर 5, और एवं बताया गया है हमको x अक्ष, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्मॉल में दिया गया प्रश्न में, लेकिन आपको जब x अक्ष और y अक्ष पे लिखना है तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिगर कैसे बनेगा, हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये कर लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लो x अक्ष, कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम y अक्ष लिखेंगे, और इसका अपोजिट तो पता ही है आपको y डैश, इसका अपोजिट x अक्ष का x डैश, ठीक है। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर विषम घात किस चर पे है, क्योंकि जिस चर पे विषम घात है इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे। इंक फैल रही है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर आपको घात विषम देखना है। विषम हमने आपको बताया कि आपको समीकरण मिलेगा चर x और y में, विषम घात देख लेना, 1 3 5 ऐसे करके देखना है। जिस चर पे मिल जाए उसी अक्ष पे ये फिगर बन जाएगा। तो y पे हमें विषम घात मिली है, वो भी आगे प्लस का मिला है, तो धनात्मक y अक्ष पे ये बन जाएगा, और परवलय के ही रूप का है, इतना ध्यान रखना। देखो घात 2 थी,
4 है, 6 है, तो ऐसे करके ही आपको बनाना है, परवलय के रूप का ही बनाना है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, धनात्मक बाई अक्ष पे ही बनेगा, ठीक है, परवलय के रूप का ही ये है। अब इसके बाद रेखाएं x बराबर 1, तो आपको पता है x बराबर 1, यहाँ पे हम अंदाज से खींचेंगे x बराबर 1। अब x बराबर 5 थोड़ा यहाँ पे देख लो, x बराबर 5 1 से थोड़ा आगे ही मिलेगा, वो भी x बराबर 1 धनात्मक है, तो धनात्मक x अक्ष पे आपको रेखा खींचना है, और x बराबर 5 है, ये भी धनात्मक है, तो आपको दूरी लेना है, x बराबर 5 लेना है x अक्ष पे, लेकिन बाई अक्ष के समांतर रेखा खींचना है। x बराबर 1 जो है धनात्मक x अक्ष पे दूरी लेना है, यहाँ से यहाँ तक 1 लेना है, और बाई अक्ष के समांतर ये रेखा खींच लेना। अब आपको पता है कि पहले पार्ट में छायांकित किया ना, वैसे ही होगा, तो यहाँ पे आपको पता है रेखाओं के बीच में वक्र और ये x अक्ष दिख रहा है, इसका भी यूज होता है, हम आपको बताते हैं, इसका भी यूज होता है। तो x अक्ष ये वक्र हो गया और दो रेखाओं के बीच में, तो यही आपको मिल जाएगा छायांकित, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पे x बराबर 1 है, तो यहाँ पे बताइए 1,0 मिलेगा, x बराबर 5 है, बिंदु बताइए कितना मिलेगा, 5,0। पट्टी काट लो, जिस अक्ष पे बिंदु है उसी अक्ष पे पट्टी काटी जाती है, लेकिन ऊपर का ऐसा वक्र से छुलेगा, ये वक्र है ना, तो इसी से छुलेगा, ऊपर का ऐसा छुला दिया, ये पट्टी ऐसे करके काटी जाती है, ठीक है। और dx लिख दो। अब आपको पता है dx के पहले जो बिंदु है यहाँ पे लोअर लिमिट मिलेगी, और dx के बाद में जो बिंदु है वहाँ पे अपर लिमिट मिलेगी, लेकिन चर x की ही लिमिट आपको चाहिए, dx है ना, इसीलिए अगर dy होता तो चर y में हमें लिमिट चाहिए होती। तो यहाँ से x का मान मिलेगा, इस बिंदु से x बराबर 1, इस बिंदु से x बराबर 5, क्यों, भुज और कोटि, भुज को x और y को कोटि, इतना तो जानते हो। अब कुछ नहीं, इतना नोट करो, अभीष्ट क्षेत्रफल अब निकालेंगे, तो इसको हम रफ करेंगे। पहले प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, सरल होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, तो फार्मूला पहले लिखेंगे a से v, पहले प्रकार में यही फार्मूला यूज होता है, एक और है वो वाला भी यूज होता है, लेकिन बाई अक्ष पे पट्टी कटेगी तब यूज होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट है मेरे पास, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट यहाँ से मिल जाएगी 5, ठीक है। अब बाई का मान रख लो, बाई का मान x की घात 4 है, और यहाँ पे dx, और समीकरण 1 से आगे स्पेस नहीं है, आप लोग आगे ही लिखना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, समीकरण 1 से। चाहो तो हम स्पेस कर रहे हैं, अभी इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग क्या करना, नोट कर लेना, ठीक है। इसको हम रफ कर रहे हैं क्योंकि ये जो है कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, इसको हम रफ करेंगे, इसके सामने ही लिखेंगे, जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आपको पेपर में लिखना, जाके गर्दा उड़ाना, जैसा हम उड़ा रहे हैं वैसे ही उड़ाना जाके। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, नहीं होगा बवाल, 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे, इतना ध्यान रखना है, क्लास को ये पूरी जो है अटेम्प्ट करना है आपको, तभी ये गर्दा आप उड़ा सकते हो। तो यहाँ पर डाल लो, मान रखा है आपने समीकरण 1 से, जरूर लिख लिया करो सामने, ठीक है। अब इसके बाद आपको समाकलन कर देना, करो, x की घात 4 का x की घात कितना होगा, 1 जोड़ लो, x की घात n का लगा दिया फार्मूला, 1 से 5, 1/5 आगे कर लो। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको मान रखना है, तो अपर लिमिट रखेंगे 5 की घात 5, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के बाद तो 1 की घात 5। अब आपको पता है 1/5 ये कितना होता है बताओ, 3125 होता है, 5 की घात 5 और 1 की घात 5 तो 1, यहाँ पे कितना आएगा 3124/5। अब भाग दे दो, 5 छक्का 30, यहाँ पे 1 बचा 12 हुए, तो 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 2 बचे 24 हुए, 5 चक्कू 20, ठीक है, फिर दशमलव लगा लो और 1 0 बढ़ा लो, 5 8 40, तो वर्ग इकाई, इतनी आंसर शीट आई है। लास्ट में कितना है, 8 है, आपको सही से लिख देना है, यहाँ पे देखो ये 8 है, ठीक है, 624.8 वर्ग इकाई। इसका गर्दा उड़ गया, इसको हम रफ करेंगे। अब हम प्रश्न जो है दूसरा जना है वो गर्दा उड़ाएंगे। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हम आपको 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़वाएंगे। अब आप लोग प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे डाल लो, 4G ट्रिक से आंसर शीट बता देंगे। पहले यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का हल लिख लो, अब 4G ट्रिक देख लो यहाँ पे इसकी। तो पहले हम जनरल फॉर्म में आपको बता देंगे, फिर उसके बाद आंसर शीट निकलवाएंगे। तो जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं यहाँ पे परवलय क्या है, x² = y है, तो x² = 4ay लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेखा क्या है, y = x है, तो y = mx। इस प्रकार का प्रश्न जो है करवा भी चुके हैं पिछली क्लास में। यहाँ पर भी देख लो, अगर क्षेत्रफल इसका निकालना हो तो यहाँ पे लिख लेना है 8/3 a² / m3। अब यहाँ पर देख लो, जब हम
निकालेंगे ना, तो यहाँ पे तुलना करो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay की तुलना यहाँ से होगी, तो 4a का मान निकालना है, तो 4a बराबर 1, तो a बराबर 1/4 मिल गया। अब इसके बाद में आपको y बराबर mx से यहाँ से m का मान निकाल लेना, तुलना करना, तो m बराबर कितना मिलेगा 1 रख देना है, यहाँ पर आंसर शीट आ जाएगी। तो a का मान पहले हम 8/3 रखेंगे, a का मान 1/4 रखेंगे, कितना आएगा 1/16, और m का मान यहाँ पे रखेंगे, बटे में आपको रखना है, इसके बटे में रखना है, तो 1/5 लिख लो, 1 की घात 3 तो 1 मिलेगा। अब काट लो, 8 दूनी 16, आंसर शीट कितनी आएगी 1/6। तो इसकी आंसर शीट जो निकली है 1/6 वर्ग इकाई। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल ली है, ठीक है। अब बेसिक से हल करवाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे, इसको हम रफ कर रहे हैं रेविड फायर, ठीक है। ये इस प्रकार का प्रश्न हो चुका है पिछली क्लासों में। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अगर एक वक्र है तो दिया गया वक्र लिखना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर बाई, एक ही वक्र है और ये क्या है बाई इक्वल एक्स, ये क्या है रेखा का समीकरण है, तो यहाँ पर दिया गया वक्र लिख लेना है। एक ही वक्र है तो दिया गया वक्र, अगर नाम है पता तो लिख लो, जैसे परवलय अगर दिया गया तो ठीक है, प्रश्न में नहीं दिया गया तो नाम आपको पता है ना, तो लिख लो। तो एक्स स्क्वायर बराबर बाई, तो ये किसके रूप का है, समीकरण 1 डाल लो, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 4ay के रूप का है। अब इसके बाद रेखा लिख लो, एक ही रेखा है बाई बराबर एक, समीकरण 2 डाल लो। इसके बाद आपको पता है कि जब हम बेसिक से हल करवाते हैं तो क्या करते हैं, अगर दूसरे प्रकार का ये प्रश्न है तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले x का मान निकालना है, तो y का मान यहाँ पे निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। y की घात अगर 1 मिल रही है समीकरण 1 या 2 में, चाहे 1 से निकाल लो चाहे आप 2 से निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ही y का मान निकाल लेंगे। ये प्रतिच्छेद बिंदु की ट्रिक है, जब आपको y की घात 1 मिल जाए समीकरण 1 और 2 से, चाहे किसी में मिल जाए वहां से निकालो। तो इसमें भी हमें बाई की घात 1 मिल गई यहाँ पर, तो समीकरण 1 से निकालो बाई का मान, चाहे समीकरण 2 से निकालो। तो समीकरण 1 से हम निकालेंगे, समीकरण यहाँ पे 3 डालेंगे। हम आपको यही ट्रिक बताते हैं कि जब आपको विषम घात मिल जाए 1, ठीक है, बाई के, तो बाई का मान निकाल लेना, क्योंकि पूरी किताब की अगर हम बात करें तो फंसोगे नहीं जब प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे, इसलिए ये ट्रिक बताते हैं। अब बाई का मान यहाँ से निकाला, किस में रखना है 2 में रखना है, क्योंकि 1 में नहीं रखेंगे, वहीं से निकाला है इसलिए। तो बाई का मान आपको किस में रखना है, बाई का मान यहाँ पे लिख लो, समीकरण 2 में रखने पर प्रतिच्छेद बिंदु इसलिए निकालेंगे, क्यों, क्योंकि रेखा ये और वक्र जो है कहाँ पर मिलेंगे, कौन से चतुर्थांश में मिलेंगे, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ता है, और लिमिट भी आपको वहीं से मिलेगी। तो आप रख लो यहाँ पे बाई का मान, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। अब यहाँ पे बच्चा गलती कर लेता क्या, कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है तो काट लेता है, तो हमने अगर काटा तो एक्स का मान कितना मिलेगा 0। तो आपको पता है काटते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स का मान निकालो, तो यही बच्चा गलती कर लेता है, इसको ना करो नंबर कट जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ से x का मान ले लो, तो x - 1 बराबर 0। अब यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो कितने मिलेंगे, हमें 2 मिलेंगे। यहाँ से x का मान 0 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, 2 मान मिले x के। अब उठा के किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। जो भी समीकरण हम बनाते हैं ना, 3 अगर बनाया तो 3 में आपको रख देना। अब x का मान रखो, y बराबर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। जब हमने 0 रखा है, x का मान 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, ऐसे करके। जब हमने x का मान 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गए, प्रतिच्छेद बिंदु। अब आप लोग ये बताइए, ये रेखा और वक्र कहाँ पे मिलेंगे, पहले लिख देते हैं। x का मान 0 पे y का मान कितना मिला, 0 मिला, जिस पे जो मिल जाता है उसी का युग्म बनाना है। तो जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान हमें कितना मिला था, 1 रखा, ठीक है। अब आपको पता है ये प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, तो हमें पता चल गया कि ये मूल बिंदु है, इसे छोड़ो। ये तो आपको पता ही कहाँ पे मिलता है, बीच चौराहे पे मिलता है, और यहाँ पे प्लस प्लस है, तो इसका मतलब है प्रथम चतुर्थांश में और मूल बिंदु पर ये रेखा और वक्र मिलेगी, पहले से ही पहचान लिया। अब चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चित्र बनाएंगे उसके बाद हमें वहाँ से छायांकित करना और लिमिट निकाल लेना है और समाकलन कर देना है। तो फार्मूला आपको पता है, दूसरे प्रकार का अगर ये प्रश्न है तो फार्मूला या तो घटाने वाला लगता है या फिर जोड़ने वाला लगता है। तो ठीक है, पहले हम चित्र बनाएंगे। परवलय और रेखा यहाँ पे दिख रही है, क्या दिख रही है, परवलय और रेखा दिख रही है। तो यहाँ पे एक्स है और इसका अपोजिट क्या करना है, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे बाई और यहाँ पे बाई डैश, तो अच्छी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देख लो, चित्र बनाना है ना,
मार्कर ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे चित्र बनाना है। सबसे पहले ये परवलय देखो, विषम घात देखना है, चर पे देखना है, चर पे या तो x पे मिलेगी या y पे। किस पे मिली है? y पे मिली है और यहाँ पे प्लस है तो धनात्मक y अक्ष पे ही ये परवलय बनेगा। तो बना लो धनात्मक y अक्ष पे ये परवलय बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, ये रेखा y बराबर x आपको पता है कहाँ से होकर जाती है, y बराबर x। ये छोटी छोटी बातें हम बता चुके हैं, आपको पिछली क्लास में बता चुके, बेसिक में भी बता चुके। तो ये रेखा आपको मूल बिंदु से ही खींच लेना ऐसे करके। ठीक है, तो ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे लिखा है मध्यवर्ती। क्या लिखा है यहाँ पे? मध्यवर्ती। इसका मतलब होता है बीच का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो रेखा और हम इसकी बात करें परवलय की, ठीक है, तो इसके बीच का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो प्रतिच्छेद बिंदु 0,0 यहाँ पे मिला है 1,1। इस बिंदु को नीचे उतारेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, लंब डालेंगे, कहने का मतलब है हम इसको बोलते हैं सीढ़ी। तो सीढ़ी इसके इस बिंदु के लिए लगाएंगे तो नीचे भुज आएगा कि कोटि आएगी? बताओ, भुज आएगा ना, कोटि नहीं आएगी क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। ऐसे करके इसको नीचे उतारते हैं। अब इसके बाद आपको पट्टी काटना, जिस अक्ष पे बिंदु मिल जाता है उसी अक्ष पे पट्टी काटी जाती है। देखो ये 2 मेथड से लग जाएगा। क्या मेथड से लग जाएगा? 2 मेथड से। क्यों? क्योंकि जितना हमने प्रतिच्छेद बिंदु तक हल किया ना उतना करना। हम सबसे पहले आपको पट्टी x अक्ष पे काट के बताएंगे पहले मेथड से, फिर हम पट्टी y अक्ष पे काटेंगे तो दूसरा मेथड हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, क्योंकि गणित में अगर चाहिए 100 में से 100 तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना पड़ेगा। हम आपको सिखाएंगे, हार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो पहले हम पट्टी काटेंगे x अक्ष पे, क्योंकि आपको पता है ऊपर का हिस्सा जो छुलता है ना चर x और y में जो समीकरण होता है, तो वक्र का भी समीकरण है चर x और y में, रेखा का भी समीकरण है चर x और y में। तो ऐसे करके जान लो x और y में समीकरण है, उसी से ऊपर का हिस्सा छुलेगा, या तो यहाँ पे छुलेगा या तो यहाँ पे छुलेगा, लेकिन नीचे का हिस्सा अक्ष से छुलेगा, जिस अक्ष पे बिंदु है उसी अक्ष पे छुलेगा। तो ये छुल गया, x अक्ष पे बिंदु दिख रहा है तो यहाँ पे छुल गया। अब देखो यहाँ पे आपको ये परवलय मिला है और यहाँ पे क्या मिला? रेखा। हमने बताया देखो ऊपर का हिस्सा देखो चर x और y से यहाँ से छुला है और ऊपर भी छुला है। तो ऐसे करके आपको देख लेना, ये ट्रिक है पट्टी काटने की। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, पट्टी जैसे कटी है वैसे ही देखना है आपको। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे मिल गया, तो ऊपर मिला है हमको रेखा मिल गई, तो रेखा को हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? बताइए, ऊपर है ना तो y1 घटाने वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, रेबिट फायर गर्दा उड़ाएंगे भाई। सबसे पहले आपको फार्मूला बताएंगे कौन सा यहाँ पे लगेगा, घटाने वाला लगेगा, क्योंकि ऊपर नीचे हमको मिल गया है x और y में समीकरण ऊपर नीचे मिल गया है। तो a से b y1 माइनस का y2 घटाने वाला लगेगा, घटाने वाला y1 रेखा मान लो ax। ठीक है, और ये नीचे मिला है, इसे क्या मानेंगे हम? बताइए, हमें मानना है y2। तो y2 बराबर जब हम मानेंगे ना तो x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मान रखना है और लिमिट तो पता है, ये dx है ना, dx के पहले जो बिंदु है यहाँ से चर x की लिमिट चाहिए और यहाँ से चर x की लिमिट चाहिए। तो x आपको 1 यहाँ से मिल जाएगा, अपर लिमिट यहाँ से लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मिला, लोअर लिमिट यहाँ से अपर मिला, मीन्स अपर लिमिट 1 मिल गई। अब इसके बाद में आपको क्या करना, y1 का मान x है और y2 का मान x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या करना है, y1 और y2 के मान रख देना है, इसके बाद समाकलन कर देना है, गर्दा उड़ जाएगा। हम फिगर रफ नहीं करेंगे क्योंकि मेथड 2 से हम अभी लगवाएंगे इसको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है। प्रश्न 2 का गर्दा उड़ रहा ना, उड़ेगा गर्दा। इंतजार खत्म हुआ। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, हम आपको बताते हैं। पहले आपको x का समाकलन करना है, x स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ 3। यहाँ पे लिमिट यूज कर लो 0 से 1। अब यहाँ पे 1/2 अपर लिमिट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस के बाद में लोअर लिमिट मतलब 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1/3 अपर लिमिट 1 का क्यूब 1 फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट 0 का क्यूब 0। ठीक है, 1/2 माइनस का 1/3 लघुत्तम अगर लेंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इसका क्रॉस इंटू करेंगे 3 माइनस का 2, कहने मतलब है 1/6 वर्ग इकाई। इतना ही उत्तर निकलेगा, नोट कर लो। अब मेथड 2 से हम आपको बताएंगे, पट्टी हम काटेंगे। देखो मेथड 2 में यहाँ तक उतारना, प्रतिच्छेद बिंदु तक उतारने के बाद में फिर आपको दोबारा फिगर बनाना है। क्या बनाना है? दोबारा फिगर बनाना है मेथड 2 में, और इसके आगे मेथड 2 से लगाना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। 1/6 ही उत्तर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब पट्टी हम y अक्ष पे
काटेंगे। तो इसको हम रफ करेंगे और फार्मूला आपको पता है यहाँ पे क्या लगेगा, x1 और x2 का लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हम y बराबर x लिख देते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर क्योंकि हमें x1 और x2 निकालना है ना, इसलिए। तो इसको हम रफ करेंगे, इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, पट्टी को भी रफ कर देते हैं, हटाते हैं इसको, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर वही काम करना है मेथड 2 में, चित्र दोबारा आपको बनाना है, चित्र दोबारा बनाना है मेथड 2 में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 1 का 1 है ना, सीढ़ी लगाएंगे, लंब डालेंगे, कहने का मतलब है सीढ़ी लगाएंगे। तो सीढ़ी जब हमने लगाई बाई एच पे, बताइए क्या उतर के आएगा, भुज आएगा कि कोटि आएगी? पहले वाला भुज होता, बाद वाला कोटि होता, तो कोटि आएगी ना, क्योंकि भुज नहीं आएगा। बाई एच पे एक्स का मान 0 होता है, सीढ़ी लगाई दोनों के लिए, लेकिन कोटि नीचे उतर के आएगी, आ गई ना। अब पट्टी ऐसे काट लो, पट्टी काट लो। अब आपको पता है कि dy के नीचे जो बिंदु है, यहाँ से आपको चर y का मान चाहिए, लोअर लिमिट मिलेगी नीचे वाले बिंदु से, और ऊपर वाले बिंदु से अपर लिमिट मिलेगी, चर y का मान लेना है। अब यहाँ पे देखो ऊपर ये है, क्योंकि लिमिट के हिसाब से ही आपको देखना है, लिमिट के हिसाब से ही देखना है ऊपर नीचे कौन है। तो ऊपर मिल गया हमको परवल है, तो इसका x1 बराबर निकलेगा, यहाँ से निकाल लो, यही तो परवल है, रूट y। अब देखो यहाँ पे कहने मतलब है ये क्या नीचे है, तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे। तो नीचे कहने का मतलब है यहाँ पर हमें x2 का मान यहाँ से चाहिए, तो x2 बराबर y, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही पेपर में लिखना, जाके एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिमिट चाहिए, तो 0 से कितनी मिल गई लिमिट, 1 मिल गई, 0 से 1। अब x1 का मान रूट y मिला है, और माइनस यहाँ पे x2 का मान y मिला है, ठीक है। और यहाँ पे जब x1 x2 है ना, तो यहाँ पे dy कर लो, फार्मूले में चेंजिंग कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे समाकलन करेंगे, तो अब तो रफ कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब यहाँ पर हम रफ करेंगे और समाकलन करेंगे, इसका गर्दा उड़ाएंगे, मेथड 2 में भी उड़ाएंगे, दोनों तरीके से बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, क्योंकि गणित में 100 में से 100 चाहिए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें रूट का करना है समाकलन, 1 जोड़ो 3/2 और इसका घात का व्युत्क्रम कर लो। अब लिमिट यूज कर लो 0 से 1। यहाँ पे देखो y का समाकलन y²/2, लिमिट यूज कर लो 0 से 1। अब गर्दा उड़ा दो इसका गर्दा, तो 2/3, यहाँ पे 1 की घात 3/2 1 रहेगा, लोअर लिमिट 0 की घात चाहे जितनी हो 0, यहाँ पे आ जाओ, 1 की घात चाहे जितनी हो 1 और 0 की घात चाहे जितनी हो 0, तो 2/3 माइनस का 1/2, ठीक है। अब आपको लघुत्तम ले लेना है, आंसर शीट 1/6 ही निकलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। पट्टी चाहे x अक्ष पे काटो चाहे y अक्ष पे, बिंदु अगर मिल रहे हैं y अक्ष पे तो पट्टी y अक्ष पे काटो, अगर बिंदु x अक्ष पे मिल रहे हैं तो x अक्ष पे पट्टी काटो। तो गुणा करो 2 दूनी 4, इसका इसमें क्रॉस इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा 1/6। यहाँ पे लिख लो, वहाँ पे हमें इकाई लिखना पड़ेगी ना, वर्ग इकाई, तो इसे नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया 2 मेथड से, प्रश्न नंबर 2 का। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 3 की। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 डाल लो, इसका भी गर्दा उड़ाएंगे रैपिड फायर, थोड़ा स्पीड लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर चेंज कर लेना है, क्या कर लेना है, नंबर चेंज कर लेना है। अब आपको यहाँ पे देख लो बताया गया y बराबर 4ax², तो आपको दिख रहा है यहाँ पे घात 2 है ना, ठीक है, तो ये परवलय है। तो आपको लिखना है दिया गया वक्र लिखना है, क्या लिखना है, दिया गया वक्र लिखना है। तो हमने लिख लिया वक्र, और परवलय है तो आपको परवलय ही लिख देना है। इसके बाद में आपको करना क्या है, y बराबर जो भी है लिख लो, कहने मतलब है x² बराबर 1/4 y लिख देंगे। समीकरण नंबर 1 से किस रूप का ये परवलय बताइए ना, आपको पता है ना, प्लस का 4ay के रूप का है। अब इसके बाद हमें रेखाएं बहुत सारी दे दी गई हैं, तो बहुत सारी दे दी गई, लिख लेंगे यहाँ पे रेखाएं लिख लो, रेखाएं लिख लो। तो पहली रेखा है x बराबर 0, बाद वाली रेखा है 1 और सबसे लास्ट वाली है y बराबर 4। कहने मतलब है हमें पहले परवलय बनाना है, प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलेगा क्योंकि ये पहले प्रकार का है प्रश्न, ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलेगा। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, चित्र बना लेना है। चित्र की जानकारी आपको है, देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं चित्र, ठीक है। चित्र जरूर समझना है, जिस स्टूडेंट ने चित्र समझ लिया वही प्रश्न का गर्दा उड़ाएगा। तो यहाँ पे x डैश y का अपोजिट y डैश, इसका शीर्ष लिख लो, क्योंकि शीर्ष से क्या होता है हमें ये पता चल जाएगा
कि ये परवलय कहाँ से घूमेगा, परवलय कहाँ से घूमेगा, उसका परवलय का पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा। देखो ये शीर्ष है, ठीक है, वैसे तो मूल बिंदु होता है लेकिन यहाँ पे शीर्ष आपको लेना है। अब इसके बाद आपको पता है यहाँ पे विषम घात देखना है, विषम घात बाई पे है ना, और ये परवलय यहाँ पे इसके रूप का है तो प्लस है, तो धनात्मक बाई अक्ष पे ही चित्र बनेगा जिस चर पे विषम घात है, ठीक है, उसी अक्ष पे चित्र बनेगा, चाहे 1 हो घात, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम परवलय बना लेंगे, ऐसे करके परवलय आपको बनाना है। अब इसके बाद में करना क्या, x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, बाई अक्ष पे मिलेगा ना, तो x बराबर 0 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, x बराबर 0। अब बाई बराबर 1 आपको पता है, थोड़ा यहाँ पे ले लो, बाई बराबर 1 अंदाज से रेखाएं खींचना है। बाई बराबर 1 x अक्ष के समांतर रेखा खींची जाती है, इसकी जानकारी होना चाहिए। बाई बराबर 4 ये भी x अक्ष के समांतर, तो 1 के आगे ही मिलेगी, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बाई बराबर 4। यहाँ पे बोला है प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश का ही आपको क्षेत्रफल निकालना है, और लिखा है घेरे, तो घेरो इसे। तो रेखाएं आपको पता है बाउंड्री कितनी है मेरे पास, देखो गिनो, 1 2 3 4, 4 बाउंड्री है, आराम से बाउंडेड हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये वक्र है, ठीक है, परवलय, ये रेखा है, ये रेखा, और एक रेखा ये दी गई है, तो यही आपको छायांकित करना है, ऐसे करके छायांकित करना है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, पट्टी काटना है। पट्टी कहाँ पे काटना है, देखो ऊपर का हिस्सा हमें पता है किससे छुलेगा, वक्र से छुलेगा, चर x और y में जो समीकरण होता है ना उसी से छुलेगा, तो यहाँ पे मिला चर x और y में। और जब हम काटेंगे ना पट्टी, ये पट्टी का ऊपर का हिस्सा x और y में समीकरण है वहाँ से छुल जाएगा, और उसी अक्ष पे काटते हैं जिस अक्ष पे बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे बिंदु निकालेंगे तो y का मान 4 है और यहाँ पे x का मान 0 है, तो 0 का मान 4, यहाँ पे y का मान 1 है और इस रेखा पर x का मान 0 है, ठीक है, y अक्ष पे 0 होता है, तो ये बिंदु निकल आया। कहने का मतलब है जिस अक्ष पे बिंदु है उसी अक्ष पे पट्टी काटोगे। यहाँ पे केवल मेथड फर्स्ट से ही आपको काम चलाना है, ठीक है, मेथड सेकंड से नहीं लगेगा। हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पट्टी जब काटोगे ना x अक्ष पे तो ऊपर का हिस्सा या तो इससे छुलाओगे या इससे छुलाओगे, तो इससे या इससे, तो आपको देखना है चर केवल y में समीकरण है, चर y में है, चर x और y में समीकरण होना चाहिए, ऊपर का हिस्सा उसी से छुलेगा। अगर x अक्ष पे पट्टी काट रहे हो या तो इससे छुलेगी या इससे, तो बेकार हो जाएगा ना, ट्रिक बेकार हो जाएगी कि हमें पता है ऊपर का हिस्सा चर x और y से ही छुलना चाहिए, तो y बराबर 4 है तो इससे छुलाएंगे, गलत नहीं हो जाएगा, चर x और y में समीकरण है तो उसी से छुलेगा, तो हमें मेथड एक से ही काम करना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, इसका दूसरा मेथड नहीं है, अगर होता तो हम बताते हैं। अब लिमिट आपको पता है कि हमें dy के नीचे जो बिंदु है यहाँ से आपको मिल जाएगी लिमिट, लोअर लिमिट मिल जाएगी, और यहाँ से कितनी मिल जाएगी, अपर लिमिट मिल जाएगी। तो dy के नीचे वाले बिंदु से आपको लोअर लिमिट मिलेगी, यहाँ पे देखो छायांकित के आपको देखना है, छायांकित जहाँ पे इतना यहाँ पे देखना है, तो y का मान 1, यहाँ पे 4 मिला, ठीक है, फार्मूला एक ही लगेगा, आपको पता है फार्मूला एक ही लगता है, पहले प्रकार का है ना। तो अभीष्ट क्षेत्रफल फार्मूला देख लो, a से b तो x dy, ये फार्मूला लगेगा। अब लिमिट देख लो, लिमिट है 1 से 4, तो यहाँ पे 1 से 4 लिमिट कर ली, और x का मान यहाँ से रख लो 1/4y, रूट में आपको लेना है, ठीक है, dy, इसका समाकलन कर देना, आंसर शीट आ जाएगी, ये जरूर नोट कर लेना, ठीक है। ये फिगर हमने बना दिया है, ना समझ में आए कमेंट जरूर करना है, हम आपको बताएंगे, कमेंट में भी बता देंगे आपको, और अगर ज़्यादा नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे, वीडियो शूट कर देंगे जो आपको प्रश्न नहीं समझ में आता है, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि गणित में 100 में 100 चाहिए ना, तो आप कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा। 1/2 बाहर निकालो, 1 से 4 लिमिट है, रूट y का समाकलन कर देना है, तो 1/2 तो हम करेंगे ना, तो y की घात 3/2 और इसका घात का व्युत्क्रम लिख देना है। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आगे ले लो। अब 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है सन्निकटन, प्रश्नावली 6 पढ़ी है ना, सन्निकटन, तो वहाँ पे क्या होता है, नीचे वाली घात काटी जाती है, तो यहाँ पे 2 की घात 2 कर लो तो नीचे वाली घात कट जाएगी, 1 की घात चाहे जितनी हो 1 हो, कट गई ना, तो 1/3 यहाँ पे कितना आया बताइए, 2 की घात 3 8 और माइनस का 1, कहने मतलब है 7/3 वर्ग इकाई, ये उत्तर आया। इसका गर्दा उड़ गया, तो उड़ गया गर्दा, नोट कर लो। अब बात आती है ग्राफ की, तो ग्राफ बनाएंगे, आपको इसको हम रफ कर देते हैं, ग्राफ बनाएंगे, इसको भी हम रफ कर देते हैं क्योंकि इसका गर्दा उड़ गया। प्रश्न नंबर 3 का देखो थोड़ा सा टाइट मिट रहा है, क्योंकि
सर्दी का मौसम है ना, इसलिए सर्दी का मौसम है, इंक जो है जम गई है। कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हम मेहनत करेंगे भाई, 100 में से 100 लग पाएंगे आपके, ये मेरा आपसे वादा है। जुनून होना चाहिए, आपको पता है अगर जुनून है तभी आप ऐसा कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ तैयार करो तभी टॉपर बनोगे। मैथ में 100 में से 100 आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 नंबर डाल लेना है। प्रश्न नंबर 4 में ग्राफ पहले बनाओ, तो y बराबर हम ग्राफ बनाएंगे x प्लस मोड है ना, ठीक है, का ग्राफ। हेडिंग डाल लो, आप लोग क्या करो, इसको हेडिंग डाल लो, ये ग्राफ आपको खींचना है। ठीक है, ग्राफ देख लो कैसे बनेगा। आपको पहले एक फार्मूला याद करना है, चूंकि मोड x बराबर क्या होता है, देखो इसे ये शर्त होती है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0 पे x होता है और x लेस देन 0 पे माइनस x होता है। ठीक है, आपको पता है ये 0 कहाँ से है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें x माइनस 0, तो ये 0 यहाँ पर ये वाला और यही वाला आता है। ठीक है, 0 लिखा नहीं है इसीलिए मोड x लिखा, यहाँ पे क्या है प्लस का 3 है, माइनस का 3 यहाँ पे आएगा, तो इसीलिए ये फार्मूला आपको बताया है। ठीक है, अब देखो करना कैसे है हम आपको बताते हैं। जैसे x प्लस का 3 है, सबसे पहले आपको x प्लस का 3 आपको यहाँ पे लिखना है। यदि x ग्रेटर देन इक्वल कितना आएगा, यहाँ से निकालेंगे, अपोजिट चिन्ह लेते हैं, प्लस का 3 है तो माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दिया, और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो x प्लस का 3 माइनस, फार्मूले के रिलेटिव हमने ये बना लिया। ठीक है, ऐसे करके माइनस का 3। ठीक है, अब आपको पता है एक रेखा हमको मिल गई, क्या रेखा मिल गई, y बराबर x प्लस 3 मिले कि वो y बराबर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, टेक एक रेखा हम लेंगे यहाँ पे y बराबर x प्लस 3 और एक रेखा लेंगे माइनस का x प्लस का 3 लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले इस मोड x का ग्राफ सीख लेना है, क्योंकि मोड x का अगर ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि x का मान यहाँ से देखो 3 है, यहाँ पे x बराबर 3 ग्रेटर देन इक्वल है ना, तो 0 ले लो, 0 यहाँ पे मिलेगा। तो जब भी आपको रेखा खींचनी है तो आपको पता है y बराबर x की ये रेखा होती है, y बराबर माइनस x की ये रेखा होती है। मोड x का अगर ग्राफ होता तो ऐसे करके खींच देना है, लेकिन आपको इसका खींचना है, x प्लस 3 है ना यहाँ पे, इसका खींचना है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। ये तो हमने बता दिया कि मोड x का ग्राफ ऐसे करके खींचना है। अब देखो यहाँ पे कितना मिला, माइनस का 3 मिला। ठीक है, इसका भी हम ग्राफ आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे x बराबर आपको माइनस 3 लेना है, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, x बराबर माइनस 3 यहाँ पे ले लेना है, कितना लेना है, माइनस का 3 यहाँ पे ले लेना है। अब यहाँ से रेखा एक ऐसी खींच देना है और एक ऐसे खींच देना। ठीक है, ऐसे ऊपर ही खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ना लाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो y बराबर ये रेखा हमने खींची है, धनात्मक की खींची है, और ये रेखा जो हमने खींची है y बराबर माइनस x प्लस का 3 की खींची है। चाहो आगे लेके चलो नीचे। ठीक है, ये ग्राफ खींच गया। अब आपको समाकलन इसका निकालना, सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट है, पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ बन गया, ठीक है, चाहो तो हम आपको बता रहे, ये नीचे कर लो ऐसे करके। ठीक है, चलो डार्क कर लो, डार्टी नहीं डार्क कर लो, ऐसे करके ये ग्राफ खींच गया, ऐसे करके खींच के छोड़ देना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देख लो, इसको हम रफ करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। देखो नीचे हम नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, हमने आपको ट्रिक बताई। जैसे मोड x के ग्राफ में नीचे नहीं आई थी रेखा, तो ऊपर ही खींचना, नीचे नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आप कहोगे कि सर ने बताया नहीं, तो हम बता रहे हैं नीचे रेखा नहीं आएगी, ऊपर ही खींचना है। क्यों, मोड x का जब ग्राफ बनाया था तो हमने वो बता दिया था कि y बराबर ऐसे करके रेखा खींचना है, ऊपर ही खींच लो। ठीक है, अगर जिद करते हो नहीं सर हम नीचे भी खींच लें, खींचो, 1 नंबर नहीं कटेगा, चलो खिंचवाते हैं, 1 नंबर नहीं कटेगा, लो खींच लो, 1 नंबर नहीं कटेगा, नीचे भी खींच लो, बस अब तो आपकी जिद पूरी हो गई। नहीं आप कहोगे कि सर हमें नीचे नहीं खिंचवा रहे, अभी मोड x की तो नीचे खींची थी। ठीक है ना, तो चलो इसकी भी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद हम सेकंड इसका पार्ट जो है समाकलन करेंगे। तो सेकंड पार्ट देख लो, i बराबर लिखो, समाकलन करना है ना, तो i बराबर -6 से कितने है, लिमिट 0 है, मोड x प्लस का 3। इस प्रकार का प्रश्न 7.11 है ना वो प्रश्न, वही यहाँ पे हम वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले x का मान देख लो, x प्लस का 3 बराबर 0, x बराबर माइनस का 3।
अब ये -3 जो है सबसे पहले रेखा खींच लेना है ऐसे करके, लिमिट रख लो, -6 यहाँ पे मिलेगा और 0 यहाँ पे ले लो। अब बताओ ये x का मान बीच में मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। जब इससे -3 से कम लिमिट लेंगे तो नेगेटिव आता है। ये हमने आपको प्रश्न 5 और 6 में बताया। जब -3 से ज़्यादा लिमिट लेते हैं तो प्लस आएगा, क्योंकि मापांक हमेशा 2 मान देता है। कहने मतलब एक प्लस का देता है और एक माइनस का देता है। तो i बराबर यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, x प्लस का 3 लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे dx, फिर यहाँ पे लिख लो x प्लस का 3 और यहाँ पे dx। कौन सा गुणधर्म लगाया बताओ, इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? हमने पहले ही बताया 7.11 में जब प्रश्न नंबर 5 लगवाया, हमने बताया था मापांक वाले जब भी प्रश्न आपको मिल जाए गुणधर्म किसका यूज करते हैं, हम P2 का यूज करते हैं। P2 से ही आपको लगाना है। अब लिमिट कैसे रखना है, -3 से -6, -3 से -6, -3 से कम ली लिमिट -6 तो निगेटिव चिन्ह आएगा। अब -3 से जब हमने 0 लिमिट ली, ज़्यादा ली ना 0, -3 से बड़ा होता ना 0, तब आपको धनात्मक लेना है। अब उड़ा दो गर्दा, उड़ेगा इसका गर्दा, इसको हम रफ कर रहे हैं। ये सेकेंड पार्ट है ना, इसी का समाकलन ज्ञात करना है और कुछ नहीं। मापांक है ना, उड़ेगा गर्दा, जय महाकाल। जल्दी से लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं होगा ना तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स का समाकलन बोलो x²/2। अब -6 से -3 प्लस का यहाँ पे देखो अचर पद का 3x। अब x में लिमिट यूज कर लो, ठीक है, इसका गर्दा उड़ गया। अब वहाँ पे देखो प्लस का x² बटे कितना आएगा, 2 आएगा ना। यहाँ पे लिमिट -3 से 0। अब प्लस का अचर पद का 3x, तो x में लिमिट यूज कर लो -3 का 0, ठीक है। गर्दा उड़ेगा भाई, गर्दा उड़ेगा। तो देख लो यहाँ पे करना क्या है, माइनस का कर लो। अब 1/2 आगे कर लो, अपर लिमिट रखेंगे ना, -3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, माइनस के बाद में -6 का स्क्वायर 36 मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके माइनस मीन्स अब प्लस यहाँ पे लिख लो 3। अपर लिमिट यहाँ पे रखोगे -3 मिलेगा, लोअर लिमिट माइनस के बाद में रखोगे -6, तो -6 जब रखोगे लोअर लिमिट माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। इसका गर्दा उड़ गया पहले वाले पद का। अब दूसरा पद देख लो प्लस का, यहाँ पे 1/2 आगे कर लो। अपर लिमिट 0 का स्क्वायर 0, लोअर लिमिट कितना -3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, प्लस का 3। अपर लिमिट 0, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखोगे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। हल करेंगे तो माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा, 36 है ना, ठीक है। 36 में 9 घटाएंगे तो 16 में से जब 9 घटाएंगे 7 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिलेगा, 2, कहने मतलब 27 मिलेगा। अगर जोड़ो 27 और 9 36 ही होगा, ठीक है। अब बटे में कितना है, 2। अब यहाँ पे देखो 6 में से 3 जाएगा, प्लस का 3, 3 का 9 मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस का, यहाँ पे कितना मिलेगा, -9/2, यहाँ पे 9 मिलेगा, ठीक है। हल करेंगे तो माइनस यहाँ पे लघुत्तम ले लो, या फिर आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे अपान में 2 इसके, अपान में इसके 2 है, इसे अलग प्लस करेंगे, इसे अलग प्लस करेंगे। देखो माइनस से इंटू कर दो, 7/27/2 प्लस का आएगा, ये निगेटिव का 9, ये प्लस माइनस का 9/2, ये कितना आएगा, प्लस का 9, ये कट गया, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट घटा लेना है, फिर 27 में से आपको 9 घटाना है, तो 17 में से 9 जाएंगे ना तो 8 मिलेगा, अपान 2 मिलेगा, 18/2 आएगा। काटो यहाँ पे 18, 2 में 18 वर्ग इकाई, ये आंसर शीट आई है, 9 आई है, ठीक है। इसका गर्दा उड़ गया। अब प्रश्न नंबर हम 5 की बात करेंगे, इसको हम रफ करेंगे रैपिड फायर, थोड़ा सा स्पीड से ले लेते हैं। पहले इसको हम रफ करेंगे, बाद में उसको रफ करेंगे। सर्दी का मौसम है तो इंक क्या है, जम जाती है, कोई बात नहीं है। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे, पहले प्रकार का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4G ट्रिक से बताते हैं आपको, 4G ट्रिक से आंसर शीट बता देते हैं। देखो जब ग्राफ बनाना है, sin x का ग्राफ कहाँ से बनता है आपको पता है, यहाँ से मूल बिंदु से बनेगा। कहाँ से बनेगा, मूल बिंदु से बनेगा। तो आपको पता है कि हमें 0 यहाँ से बताया, 0 से 2π, तो यहाँ पे पाई मिलेगा और यहाँ पे कितना मिलेगा, 2π। कहने मतलब है आपको इसका क्षेत्रफल निकालना और इसका क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है ये 2 देता है, पूरा कितना देता है, 2 देता है क्षेत्रफल। जब भी निकालना है क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक कितना देगा, 2, यहाँ से यहाँ तक कितना देगा, 2। अगर आधा बात करेंगे तो 1 देगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है क्षेत्रफल, जोड़ दो, 2 प्लस का 2 कितना मिला, 4 वर्ग इकाई। ये 4G ट्रिक से आंसर शीट आ गई। तो कमेंट क्या करो, ये 4G ट्रिक अच्छी लगती है, पहले ही आंसर शीट निकाली। अब आपको लगवाएंगे बेसिक से। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 डालो। कहने का मतलब है आपको क्या लिखना है, सबसे पहले दिया गया वक्र, चर x और y में दिया गया, तो दिया गया वक्र हम लिखेंगे। आपको पता है ये वक्र होता है टेढ़ा मेढ़ा, रेखा हमेशा सीधी होती है, वक्र टेढ़ा मेढ़ा होता है।
तो आपको लिख लेना y बराबर साइन एक्स, ठीक है। और आपको ये रेखाएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं, रेखाएं दी गई हैं, x बराबर 0 से x बराबर 2y, ठीक है। तो रेखाएं लिख लो, x बराबर 0, मार्कर चेंज कर लेते हैं, x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इसको हम रफ कर देते हैं, 4G ट्रिक से आंसर शीट बताई है। अब देखो ग्राफ बनाओ, साइन एक्स का ग्राफ आपको आना चाहिए, बेसिक में बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, देखो ऐसे करके ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, एक्स अक्ष लिख देना है, और यहाँ पर इसका अपोजिट क्या लिखना है, यहाँ पे एक्स डैश, और यहाँ पे वाई एच, और इसका अपोजिट बताओ क्या लिखना है, यहाँ पे वाई डैश। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है एक्स बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, एक्स बराबर 0 इस रेखा पर मिलेगा, एक्स बराबर 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक तो पाई मिलेगी, ये तो आपको पता है 0 मिलता है, और यहाँ पे कितना मिलता है, इसकी जरूरत नहीं है, अधिकतम मान 1 है, न्यूनतम मान -1 है, उससे मतलब नहीं है, केवल यहाँ पे देखो 0 मिलेगा, या 0,0 लिख लो, यहाँ पे कितना मिलेगा, पाई है ना, पाई। तो आपको पता है एक्स अक्ष पे पाई का मान 0 होता है, पाई का मान 0 कर लो, यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 पाई मिलेगा ना, ये पाई ये पाई, पाई पाई प्लस करो 2 पाई, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी ली जाती है, यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक बताओ पाई, और पाई 2 पाई, तो 2 पाई अगर बिंदु लिखेंगे 2 पाई का मान 0। तो आपको बताया गया है कि ये जो बताया गया है एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें कितने का निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है, ठीक है। और आपको ये भी हमने ट्रिक बताई है, जब भी नीचे वाले का निकालते हैं तो आपको पता है ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, इसका जब निकालना पट्टी तो कटेगी dx, ऐसे करके पट्टी काटो, लिमिट भी चाहिए ना, तो यहाँ पर dx, तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, ठीक है। और जब इसका निकालेंगे क्षेत्रफल तो पाई से 2 पाई लिमिट हो जाएगी। तो नीचे वाला जब भी निकालना है तो माइनस देता है, ये हम ट्रिक बता चुके हैं। जब भी आपको ऐसे करके चित्र मिल जाए ऐसे करके, तो ऊपर वाले प्लस देते हैं, नीचे वाले माइनस देते हैं। अब आराम से आपको अभीष्ट क्षेत्रफल फार्मूला लगाना है, एक ही फार्मूला होता है, देखो हम बता रहे हैं पहले प्रकार के लिए a से b y dx, ये फार्मूला लगता है। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले आपने लिमिट ली 0 से पाई, ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालना है 0 से पाई, बाई का मान आपको धनात्मक लेना है, ठीक है, ऐसे करके, फिर प्लस। अब आपने पाई से 2 पाई लिमिट ली, नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालना है पाई से 2 पाई, तो ऋणात्मक आपको लेना है, क्या लेना है, साइन एक्स ऋणात्मक लेना है, या फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है, कैसे, यहाँ पर धनात्मक बाई रखो ऐसे करके, यहाँ पे ऋणात्मक बाई रखो, बाद में बाई का मान रख लेंगे ऐसे करके, बाई का मान यहाँ से रखेंगे साइन एक्स। तो इसको हम रफ करेंगे, लास्ट वाला सवाल है ना, गर्दा उड़ेगा, गुड़ेगा गर्दा उड़ेगा। तो 0 से पाई, अब मान रख लो साइन एक्स का, ठीक है, इसका समाकलन करना है, और प्लस माइनस माइनस, तो पाई से 2 पाई, अब साइन रख लो यहाँ पे, ठीक है, साइन एक्स का समाकलन करो, गर्दा उड़ा दो भाई, इसका गर्दा उड़ा दो, इसको हम रफ करेंगे। अब समाकलन ही करना है और कुछ नहीं करना है। आंसर शीट तो पहले से पता है कितनी आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी, ठीक है।